नमस्ते बच्चों। फिर से आपका स्वागत है मेघाज हिंदी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर देखेंगे एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 6 पाठ 10 संसार पुस्तक है। इस पाठ के प्रश्न उत्तर, जिसके इस पाठ के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन इस पाठ को रूपांतरित किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक विनती है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें, ताकि नए नए वीडियोस बनाने की प्रेरणा हमें आपसे मिलती रहे। तो देखेंगे आज के वीडियो की ओर, अर्थात पाठ 10 संसार पुस्तक है, इस पाठ के प्रश्नोत्तर की ओर। तो चलेंगे। पहला प्रश्न, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? उत्तर, लेखक ने चट्टान एवं चट्टान के टुकड़ों, वृक्षों, पहाड़ों आदि को प्रकृति के अक्षर कहा है। प्रश्न 2, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? उत्तर, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी और उस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। प्रश्न 3, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है? उत्तर, पहाड़ों, समुद्रों, नदियों, जंगलों, जानवरों की पुरानी हड्डियों और इसी प्रकार की अनेक चीज़ों से हम दुनिया का पुराना हाल जान सकते हैं। अगला अर्थात चौथा प्रश्न, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? उत्तर, गोल चमकीला रोड़ा अर्थात छोटा पत्थर यह बताता है कि वह पहले से ही ऐसा नहीं था। वह पहले चट्टान के रूप में था, अर्थात बड़ी चट्टान के रूप में था। चट्टान के टूटने से वह एक बड़ी शिला बन गया। चट्टान के अनेक टुकड़े हो गए और वो बड़ी बड़ी शिला में परिवर्तित हो गए, तो वहाँ पर एक बड़ी शिला वो बन गया। शिला के टूटने पर उसका आकार छोटा हो गया, फिर भी वह गोल और चमकीला नहीं बन पाया। वह पहले खुरदरा और नुकीला था, अर्थात उसे शार्प पॉइंट्स बोलते ना, हम उसे शार्प, ऐसे वो था। वह पहले खुरदरा और नुकीला था, सभी ओर से पॉइंटेड था। वह एक पहाड़ के दामन में पड़ा था। पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी में ले गया, अर्थात पानी के बहाव के साथ साथ वह आगे बहता हुआ छोटी घाटी में चला गया। वहाँ से वह पहाड़ी नाले में बहता बहता दरिया में पहुँचा। इस प्रकार घिसते घिसते वह गोल और चमकीला बन गया। पांचवा, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? उत्तर, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में रेत का एक जर्रा बन जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जिस पर बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगला छठा प्रश्न, दुनिया कैसे शुरू हुई होगी? उत्तर, यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। यह धरती बहुत गर्म थी, इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। बहुत काल तक इस पर कोई आदमी भी नहीं रहता था। आदमियों से पहले जानवर रहते थे और इससे पहले इस धरती पर कोई जानदार चीज नहीं थी। सातवां प्रश्न, लेखक ने संसार को पुस्तक क्यों कहा है? उत्तर, जैसे पुस्तक पढ़कर बहुत सारी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, वैसे ही संसार में रहकर भी हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त हो सकती है। इसीलिए लेखक ने संसार को पुस्तक कहा है। आठवां प्रश्न, लेखक ने इस दुनिया की और इस दुनिया के छोटे बड़े देशों की छोटी छोटी कथाएं लिखने का इरादा क्यों किया? उत्तर, लेखक अर्थात पंडित नेहरू, जब पंडित नेहरू और उनकी पुत्री इंदिरा साथ साथ रहते थे
तो इंदिरा जी नेहरू जी से बहुत सी बातें पूछा करती थी। नेहरू तब उसके प्रश्नों और बातों का उत्तर दिया करते थे। बाद में इंदिरा जी मसूरी में थी और नेहरू इलाहाबाद में, इसलिए उन दोनों में बातचीत नहीं हो सकती थी। अतः नेहरू जी ने इस दुनिया की और इस दुनिया के छोटे बड़े देशों की छोटी छोटी कथाएं लिखने का इरादा किया। अगला 9वां प्रश्न, दुनिया का हाल जानने के लिए किस बात का ध्यान रखना जरूरी है? उत्तर, यदि हम दुनिया का हाल जानना चाहते हैं तो हमें सब देशों और उनमें रहने वाले सभी लोगों तथा जातियों का ध्यान रखना होगा। केवल एक देश जिसमें हम पैदा हुए हैं की जानकारी प्राप्त कर लेना काफ़ी नहीं है। अगला प्रश्न 10वां, दुनिया का हाल जानने का असली तरीका क्या है? उत्तर, दुनिया का हाल जानने का असली तरीका पुस्तकें पढ़ना नहीं। पुस्तकों से हमें दुनिया के हाल की असली जानकारी नहीं मिलती। दुनिया के हाल को जानने के लिए यह ज़रूरी है कि हम स्वयं संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें, अर्थात विभिन्न स्थानों की विशिष्ट जानकारियाँ हासिल करें। 11वां, संसार पुस्तक है, पाठ किस विधा में लिखा गया है? उत्तर, संसार पुस्तक है, पाठ पत्र विधा में लिखा गया है। 12वां, यह पत्र किसे लिखा गया है? उत्तर, यह पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंदिरा को लिखा गया है। 13वां, नेहरू जी के पत्र किस भाषा में लिखे गए थे? उत्तर, नेहरू जी के पत्र अंग्रेजी भाषा में लिखे गए थे। 14वां, इन पत्रों का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? उत्तर, इन पत्रों का हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। 15वां प्रश्न, यह धरती कितने वर्ष पुरानी है? उत्तर, यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। 16वां, कोई ज़बान भाषा सीखने के लिए पहले क्या सीखना पड़ता है? उत्तर, कोई ज़बान या फिर भाषा सीखने के लिए हमें पहले उसके अक्षर सीखने होते हैं। 17वां, चट्टान के टुकड़े को पहाड़ के दामन से छोटी घाटी तक कौन लेकर जाता है? उत्तर, चट्टान के टुकड़े को पहाड़ के दामन से बहाकर पानी की धारा छोटी घाटी तक ले जाती है। अगला, इंग्लैंड क्या है? उत्तर, इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है। 19वां, नेहरू जी को क्या आशा है? उत्तर, नेहरू जी को यह आशा थी कि पत्थर और पहाड़ों को पढ़कर इंदिरा थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाएगी। 20वां, चट्टान के टुकड़ों को चिकना और चमकदार किसने बनाया? उत्तर, चट्टान का टुकड़ा पानी की वजह से दरिया में पहुंच गया। छोटे से दरिया से बड़े दरिया में इसी बीच में दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। 21वां, नेहरू जी ने अपनी बेटी को लिखे हुए जो पत्र है वह किस पुस्तक में संकलित है? उत्तर, नेहरू जी ने इंदिरा जी को लिखी हुई सभी चिट्ठियां अर्थात पत्र पिता के पत्र पुत्री के नाम इस पुस्तक में संकलित है। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। धन्यवाद। तो देखिए बच्चों, आज हमने यहाँ पर संसार पुस्तक है जिसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसका हिंदी में अनुवाद किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो इस पाठ के प्रश्नोत्तर आज हमने यहाँ पर देखे। छोटे मोटे कुल मिलाकर हमने 21 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देखे। निश्चित रूप से इन प्रश्नों के उत्तरों की आपको मदद होगी ही। ऐसे ही नए नए वीडियोज़ को पाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।